बिहार अब यूपी में रामायण पर रार। सत्ता की चाह है तो धर्म की राह है। रामायण की चौपाइयां बनाएंगी 2024 का माहौल। तुलसीदास की चौपाइयों पर सपा के स्वामी का ज्ञान। अखिलेश यादव अब तक क्यों है अनजान। यह कोई पहली बार नहीं है जब सियासी चौखटों पर चौपाइयों को लेकर सवाल खड़ा किया गया हो। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामायण का अपमान किया था और अब सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे रामायण पर बैन की मांग कर दी है। देखिए, रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक के सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सालों पहले रामचरितमानस में लिखी गई लाइनों का हवाला देते हुए इसे जातीय अपमान बताया, तो बीजेपी इसे जानबूझकर एजेंडा चलाने, धार्मिक तुष्टीकरण और करोड़ों हिंदुओं का अपमान बता रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये बात सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में अपना बटन दबा करके देगी। ये बात सच है कि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तब तक रामायण की किसी भी चौपाई में उन्हें सवाल नहीं दिखा, लेकिन सपा में जाते ही धर्म के प्रति स्वामी के सुर बदल गए। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में रामायण पर रार क्यों मची है। सियासी ड्योढ़ियों पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रामचरितमानस नेताओं के निशाने पर आ गया, वो चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो या फिर यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। इसका राजनीतिक नफा नुकसान हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सुन लीजिए सपा नेता की टिप्पणी पर अयोध्या के परमहंस दास का बयान, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को सीधे शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज कर दिया है। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा। इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा 2024 को लेकर देश भर में सियासी तपिश बढ़ने लगी है। देश के हर हिस्से में अलग अलग मुद्दों के जरिए सियासी दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गए हैं। ऐसे में यूपी बिहार में रामायण पर प्रहार यूं ही नहीं है, बल्कि इसके कई सियासी मायने हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो यूपी और बिहार में रामचरितमानस का अपमान सियासी बैलेंस के लिए किया जा रहा है, ताकि इसका सीधा नुकसान बीजेपी को पहुंचाया जा सके।
दरअसल ये निशाना रामायण पर नहीं बल्कि उस हिंदुत्व पर है जिसके बलबूते 2024 के चुनाव मैदान में बीजेपी उतरने को तैयार है। यूपी से लेकर बिहार तक रामायण की चौपाइयों को ओबीसी और दलित पिछड़ा विरोधी बताकर उस हिंदुत्व की काट ढूंढी जा रही है जिससे बड़ा वोट बैंक साधा जा सकता है, ताकि आने वाले वक्त में सियासत की तासीर बदली जा सके और बयानों के बहाने मंडल कमंडल की राजनीतिक माहौल बनाकर बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कमजोर किया जा सके। इसलिए कहा यह जा सकता है कि दोनों ही सियासी दलों के नेताओं का रामचरितमानस पर अटैक महज बहाना है, असली मुद्दा तो ओबीसी पर निशाना है, क्योंकि ओबीसी आज के दौर में यूपी बिहार में बड़ा वोट बैंक बन चुका है। बिहार में भले ही ओबीसी वोट बैंक आरजेडी की तरफ है, लेकिन यूपी में 2014 के बाद बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है और अब इसी वोट बैंक को चुनाव से पहले चौपाइयों के जरिए तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि पार्टी की तरफ से सपा नेता मनोज पांडे ने स्वामी के बयान पर सफाई दी है।